नमस्कार, मैं राहुल एसएल काउंसलर अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज का वीडियो उन सभी हिंदी साहित्य के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो बीए के विद्यार्थी हैं या एमए के विद्यार्थी हैं या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल पर चर्चा कर चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल पर यदि आपके मन में अब भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न जरूर पूछें। आज के वीडियो में हम भक्ति काल पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो भक्ति काल का जो प्रश्न है वो बीए में प्रथम वर्ष में चाहे हिंदी ए हो, हिंदी बी हो या हिंदी सी हो, इसमें आमतौर पर पूछा जाता रहा है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो प्रश्न जरूर पूछें। तो समय ना गवाते हुए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। चलिए, आज के YouTube वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2, जिसे हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं। इसे हम भक्ति काल भी कहते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हम आदिकाल पर गहन चर्चा कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको आदिकाल से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त हो गई होगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई संशय है, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2 मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आदिकाल से भक्ति काल का जो परिवर्तन हुआ है वो किस प्रकार, आखिर ज़रूरत क्या हुई, आदिकाल से भक्ति काल में परिवर्तित क्यों हुआ, क्या कारण रहे उसके। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। भक्ति काल का उद्भव और विकास, किस प्रकार से उसका उद्भव हुआ और किस प्रकार से विकास हुआ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के उद्भव को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है, जिसे संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारणों को यहाँ पर प्रस्तुत किया है भक्ति काल के उद्भव और विकास को लेकर। तो यहाँ पर शुक्ल जी की बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति के उद्भव को भारतवर्ष पर इस्लामी आक्रमण को ही कारण मानते हुए लिखा है कि जिस देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। अर्थात शुक्ल जी का कहना है कि यहाँ पर जो है इस्लाम के आक्रमण के बाद जो हिंदू लोग थे उन्होंने भगवान की शरण में जाना ही उत्तम समझा और यही वे कारण मानते हैं भक्ति काल के उदय का। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल के उदय को हारी हुई हिंदू जाति की मानसिक मजबूरी मानते हैं। अगली चर्चा में शामिल करते हैं बाबू गुलाब राय जी का कहना है कि यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हार की मनोवृत्ति में दो ही बातें होती हैं, या तो मनुष्य उन बातों में प्रवृत्त हो जिनमें उसकी श्रेष्ठता अक्षुण्ण बनी रहे, एक और श्रेष्ठता दूसरी ओर की गिरावट की क्षतिपूर्ति कर देती है। ऐसी परिस्थिति में दूसरी प्रवृत्ति यह होती है कि विजेताओं के हास विलास में शामिल होकर उनके सहवास में एक प्रकार की समता का अनुभव करें, अपने खोए हुए स्वाभिमान को भूल जाए अथवा स्वतंत्र रूप से हास विलास की मादकता में अपने पराजय जन्य दुख को विलीन कर दे। भारतीय ने प्रथम प्रवृत्ति को भक्ति काल में तथा दूसरी प्रवृत्ति को रीतिकाल में अपनाया। आगे चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य में भक्ति के उद्भव को पूर्ण रूप से समझने तथा कारण अन्वेषण करने वाले में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में शुक्ल तथा बाबू गुलाब राय द्वारा बताए गए कारणों को तर्कपूर्वक खंडित करते हुए स्पष्ट लिखा है कि यदि इस्लाम का आक्रमण भारत पर ना भी हुआ होता तब भी हिंदी साहित्य का 12 आने साहित्य वही होता जो इस्लाम के आक्रमण के बाद हुआ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भारत को एक धार्मिक तथा सांस्कृतिक आंदोलन सिद्ध करते हुए बताया है कि जिस समय हिंदी
के भक्ति साहित्य की रचना आरंभ हुई, उसको प्रेरित करने वाले तत्वों में भारत की तत्कालीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि भारतवर्ष की यह चिंतन धारा भी सहायक हुई, जो वैदिक तथा पौराणिक काल में किसी न किसी रूप में चली आ रही थी। अर्थात द्विवेदी जी का ये मानना है कि भारत में जो भक्ति की भावना थी वे पौराणिक और वैदिक काल से ही चली आ रही थी, जो किसी रूप में वह पूरी ना हो पाई थी। यहाँ पर भक्ति का पूरा रूप सामने आ गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक की कालावधि को अधिकांश विद्वानों ने पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल की संज्ञा दी है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार उनका जो विभाजन था भक्ति काल को लेकर 1375 से 1700 ईस्वी तक सभी विद्वानों ने इसे सर्वमान्य माना है और इसी को भक्ति काल का समय माना गया है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्ति काल से तात्पर्य उस काल से है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। धीरे धीरे लोक प्रचलित भाषाएं भक्ति भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी, यानी लोक भाषाएं जो थी वही भक्ति भावनाओं की जो है माध्यम बनती चली गई। कालांतर में भक्ति साहित्य की बाढ़ सी आ गई। आलोच्य काल में भक्ति भावना की प्रधानता रही। इस काल में धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चला। यहाँ सगुण तथा निर्गुण दो प्रकार की भावनाएं विषय बनकर सामने आई। सगुण और निर्गुण, यहाँ पर जो है सगुण जो भक्ति की दृष्टि से राम तथा कृष्ण प्रमुख आराध्य देव रहे। सगुण भक्त जो थे वे ईश्वर को एक रूप मानते थे और उनका मानना था कि उनके ईश्वर ही जो है वह लोक मंगलकारी और लोकहितकारी होते हैं, यानी ये जो पूरा संसार है उनके ईश्वर द्वारा रचा गया है, जिनका नाम है जो यहाँ पर राम भक्त और कृष्ण भक्त के रूप में सगुण भक्ति का विधारा को देखा जा सकता है। इसके साथ ही निर्गुण भक्ति की दृष्टि से ज्ञान मार्गी तथा प्रेम मार्ग का अवगाहन किया गया। यहाँ पर जो भाषा ब्रज और अवधि तथा मिश्रित भाषा तद्युगीन का में विशिष्टता का संचार किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग के रूप में भी स्थापित किया गया। इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ पर ऐसी जो है रचनाएं हुई जिनका आज भी पाठन किया जाता है, गायन किया जाता है। उदाहरण के लिए हम रामचरितमानस का उदाहरण दे सकते हैं, रामायण का उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर भक्ति काल के विभाजन पर चर्चा कर लेते हैं। अलग अलग विद्वानों ने भक्ति काल का अलग अलग काल विभाजन प्रस्तुत किया है। मिश्र बंधु की बात करते हैं। मिश्र बंधु ने संवत 1445 से लेकर 1680 तक के काल को भक्ति काल का नाम दिया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक को भक्ति काल का समय माना है और यही सर्वमान्य माना जाता है। अधिकतर विद्वान इसी को मान्य समझते हैं, मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 1400 से 1700 ईस्वी तक का समय भक्ति काल के लिए उचित माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने संवत 1375 से लेकर 1700 तक का समय भक्ति काल के लिए माना। डॉक्टर नगेंद्र ने 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक को भक्ति काल का समय माना। नामकरण पर चर्चा कर लेते हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भक्ति काल का अलग अलग नामकरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार और तुलसीदास अलग अलग नामों से भक्ति काल को प्रस्तुत किया है। मिश्र बंधु जी ने माध्यमिक काल भक्ति काल को नाम दिया गया है, माध्यमिक काल। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे पूर्व मध्यकाल कहा गया है, इसे भक्ति काल की संज्ञा भी दी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे पूर्व मध्यकाल की संज्ञा दी है, अर्थात पूर्व मध्यकाल नाम उचित माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने भक्ति काल से संबोधित किया है इस काल को भक्ति काल,
और डॉक्टर नगेंद्र जी ने भी भक्ति काल ही नाम उचित समझा है। विद्वानों द्वारा किए गए उपयुक्त नामकरणों से यह स्पष्ट है कि इस विषय पर अधिक मतभेद नहीं है। लगभग सभी विद्वानों ने पूर्व मध्यकाल तथा भक्तिकाल दोनों नामों को ही अपने तार्किक एवं उपयुक्त माना है। भक्तिकाल का वर्गीकरण, अब मैं बताना चाहूँगा भक्तिकाल को वर्गीकरण यानी इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा। इसके भी अलग अलग भाग है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, इसके साथ ही नीति प्रकृति वीरता परक काव्य धारा भी इसमें शामिल है। यानी मुख्य रूप से दो ही इसके जो प्रमुख भाग हैं, सगुण भक्ति काव्य धारा और निर्गुण भक्ति काव्य धारा, परंतु यहाँ पर इस काल में नीति प्रकृति और वीरता परक काव्य भी प्रस्तुत किए गए हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सगुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा को भी दो भागों में विभक्त किया गया है। दो भाग इसमें जो शामिल है वह राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। और निर्गुण काव्य धारा को भी दो रूपों में यहाँ पर विभक्त किया गया है, ज्ञान मार्गी काव्य धारा अथवा जिसे हम संत काव्य धारा भी कहते हैं, और प्रेम मार्गी काव्य धारा, इसे हम सूफी काव्य के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं सगुण भक्ति काव्य धारा की विशेषता पर। ईश्वर के सगुण साकार रूप के समर्थक इस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। जो ईश्वर को साकार रूप को जो मानते हैं वह सगुण भक्ति काव्य धारा के अनुयायी होते हैं। इसके अनुसार ईश्वर धर्म की स्थापना तथा उनकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। सगुण भक्तों के अनुसार ईश्वर जो है वह धर्म की स्थापना तथा उनकी रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए राम और कृष्ण का नाम लिया जा सकता है। सगुण भक्ति में मर्यादा भाव और सख्य भाव प्रधान रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उपासना हेतु राम भक्ति धारा का आविर्भाव हुआ और साख्य भाव तथा मधुर भाव के प्रधानता को अंगीकार करने के लिए कृष्ण भक्ति काव्य धारा का आविर्भाव हुआ। तो यहाँ पर राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा आप समझ में आ गया होगा, ये सगुण भक्ति के ही रूप है। राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित भक्त कवियों के नाम और उनकी रचनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो राम भक्ति काव्य धारा से जो सर्वोपरि नाम लिया जाता है वह है तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी का। उनकी रचनाओं पर चर्चा करते हैं। सबसे प्रमुख जो रचना है उनकी रामचरितमानस है, जो आज भी जिसका जो है बहुत प्रसिद्ध रचना है, घरों में आज भी इसका पाठन किया जाता है। इसके बाद कवितावली, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका, ये सभी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। इसके बाद नाभादास जी के भक्तमाल और अष्टायाम, ये भी राम भक्ति काव्य धारा की ही रचनाएं हैं। ईश्वरदास जी की सत्यवती कथा, अग्रदास जी ने भी राम भक्ति काव्य धारा में अपना योगदान दिया है। राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पद्मावली, पदावली, अष्टायाम। राम भक्ति काव्य धारा के अनेक कवि हुए, किंतु राम भक्ति धारा का साहित्यिक महत्व अकेले तुलसीदास जी का कारण ही है। बात कर लेते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित कवि तथा उनकी रचनाएं। यहाँ पर कृष्ण भक्ति काव्य धारा में सर्वोपरि जो नाम लिया जाता है वह सूरदास जी का है। सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वह है सूरसागर और सूर सरावली। इसके बाद बात कर लेते हैं कुंभन दास जी, यह भी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के ही रचनाकार हैं। इनके किसी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख तो नहीं मिलता है, परंतु फिर भी राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर तथा वसंत धमार, कीर्तन आदि ग्रंथों में इनके कुछ पद संकलित हैं। पद बल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह है। कृष्णदास, इनका भी कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, यदपत्र पद मिलते रहते हैं इनके। नंददास जी मान मंजरी, रस मंजरी, श्याम संगाई, गोवर्धन लीला, रास पंचाध्यायी तथा भंवर गीत। गोविंद स्वामी जी की गोविंद स्वामी के पद, छीत स्वामी जी की रचना है छीत स्वामी पदावली, चतुर्भुज दास जी की रचना है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। इसके साथ ही जो कृष्ण भक्त कवि रहे वह हैं मीराबाई,
रसखान, श्रीभट्ट, हरिव्यास देव, परशुराम देव, हित हरिवंश, दामोदर दास, ध्रुवदास, हरिदास, जगन्नाथ स्वामी, राम राय और गदाधर भट्ट, ये सभी कृष्ण भक्त कवियों हैं तथा उनकी रचनाएं। अब हम बात कर रहे हैं निर्गुण भक्ति काव्यधारा की विशेषताओं पर। निर्गुण भक्ति काव्यधारा क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो निर्गुण भक्त जो कवि होते हैं वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप में के समर्थक इस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। यानी जो निर्गुण काव्यधारा के समर्थक होते हैं वो ईश्वर को निर्गुण तथा निराकार मानते हैं। उनका कहना होता है ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, उनका कोई आकार नहीं होता, उनका कोई नाम नहीं होता। वे एकेश्वरवाद पर बल देते हैं। इनके अनुसार ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, एक है तथा आत्मानुभूति से उसे प्राप्त किया जा सकता है। निर्गुण काव्यधारा के जो अनुयायी हैं उनका मानना है कि ईश्वर जो है उनको प्राप्त करने के लिए आत्मानुभूति से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर अपने अंदर ही होता है। निर्गुण भक्ति में ज्ञान तथा प्रेम भाव प्रधान रहे। भक्ति में ज्ञान को महत्व देने वाले ज्ञान मार्गी कहलाए और प्रेम को महत्व देने वाले प्रेम मार्गी कहलाए। बात कर लेते हैं ज्ञान मार्गी काव्यधारा से संबंधित कवि तथा उनकी रचनाओं पर। तो सबसे पहले उनका नाम आता है कबीर दास जी का। इनकी रचनाएं हैं कबीर बानी, सखी, बीजक, रमैनी। रैदास जी के स्वतंत्र ग्रंथ तो उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी इनकी जो रचनाएं हैं रैदास के पद में मिलती हैं। गुरु नानक देव जी जिनकी रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब, जपू जी, असादीवार, रहीरास और सोहिला। इसके अतिरिक्त दादू दयाल, सींगा, मलूक दास, बाबालाल, सुंदरदास, रज्जब, धर्मदास, सदना, पीपा, धन्ना, ये सभी इस धारा के मुख्य कवि रहे। इसके साथ ही गुरु अंगद, गुरु रामदास, ये संत धारा या ज्ञान मार्गी काव्यधारा के अंतर्गत ही आते हैं। बात कर लेते हैं प्रेम मार्गी धारा कवि तथा उनकी रचनाएं। इसके अंतर्गत जायसी जिनकी रचना पद्मावत है, मंझन, मधुमालती की रचना की है इन्होंने, कल्लोल कवि, ढोला मारूरा दूहा, कुतुबन ने मृगावती की रचना की है, ईश्वरदास ने सत्यवती कथा की और मुल्ला दाऊद जी ने चंदायन की रचना की है। नीति, प्रकृति तथा वीरता परक काव्यधारा पर चर्चा कर लेते हैं। भक्ति काल में नीति, प्रकृति तथा वीरता परक रचनाओं का भी फुटकर रूपों में सृजन मिलता है। अर्थात प्रधानता तो भक्ति भाव की थी, भक्ति भाव से जो ओतप्रोत रचनाएं हैं वह अधिक मिलती हैं, परंतु कुछ फुटकर रूप में सृजन वह नीति, प्रकृति तथा वीरता परक रचनाओं का भी मिलता है। नीति काव्य से संबंधित रचनाकार तथा उनकी रचनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पद्मनाथ की। इनकी जो रचना है वह डूंगर बावनी है, छिहाल की रचना है छिहाल बावनी, और रत्नावली की रत्नावली दोहा। इसके अतिरिक्त दादू दयाल, मलूकदास, कबीर, नानक, पीपा, देवीदास, रहीम तथा बनारसी दास आदि ने भी नीति काव्य का सृजन किया है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रकृति संबंधित काव्य तथा कवियों का नाम। तो इसमें जो नाम आता है वह है सेनापति जी का, पद्माकर, केशवदास, सूरदास, तुलसीदास। इसके बाद वीर काव्य से संबंधित रचनाओं पर चर्चा कर लेते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं श्रीधर, नल सिंह, दुरसा जी, दयाराम, न्यामत खान आदि। भक्तिकाल काव्य की प्रवृत्तियों पर और उसकी विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रवृत्ति है भक्तिकाल की वह है भक्ति भावना की प्रधानता। भक्तिकाल में भक्त कवियों का साधन तथा साध्य भक्ति ही रही है। भक्ति भावना का प्राधान्य तदयुगीन सभी काव्य धाराओं अर्थात ज्ञान मार्गी धारा, प्रेम मार्गी धारा, राम भक्ति काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा में मिलता है। इसके साथ ही ज्ञान मार्गी भक्तों ने दाम्पत्य भाव से ज्ञान के द्वारा, प्रेम मार्गी कवियों ने प्रेम को के द्वारा, राम भक्तों ने दास्य भाव से तथा कृष्ण भक्तों ने सख्य एवं माधुर्य भाव से ईश्वर के प्रति अपने
भक्ति भाव को प्रकट किया है। दूसरा जो मुख्य इसकी प्रवृत्ति है वह है गुरु की महत्वता। भक्ति काल के सभी कवियों ने गुरु की महिमा को स्वीकार किया है तथा उसका विविध रूपों में बखान भी किया है। गुरु की महत्ता के कारण के मूल में पूर्ववर्ती संस्कृत साहित्य का संस्कार तो था, साथ में ईश्वर प्राप्ति हेतु साधना भी रही। बिना गुरु ज्ञान अथवा मार्गदर्शन के साधना की सफलता संदिग्ध रहती है। अतः इन कवियों ने गुरु की महत्वता का गुणगान किया है। तीसरा है समन्वय की भावना। भक्ति काल में विविध विषयों का, विविध साधना पद्धतियों का, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना का अभिव्यक्ति हेतु भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा आदि का समन्वय होता है। इसके अतिरिक्त जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि वैयक्तिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक आदि में भी सर्वत्र समन्वय की भावना मिलती है। वहीं दूसरी ओर गोस्वामी तुलसीदास आजमिल, गीत, गणिका तथा शबरी जैसे निम्न पात्रों के साथ सूर्यवंशी राम का मिलाप दिखाकर समन्वय भावना का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करते हैं। इसका अगला जो चौथा भाग है वह है मानवता की प्रतिष्ठा। साई के सब जीव हैं, किरी कुंजर दोए प्रस्तुत दोहा जो है वह पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ने श्री कृष्ण के साथ ग्वाल बालों की घनिष्ठता द्वारा सूरदास जी ने निषाद तथा शबरी आदि के साथ श्री राम को आत्मीयता तथा तुलसीदास जी ने राम कुमारी पद्मावती के साथ समन्वय जाति की सखियों की आत्मीयता द्वारा जायसी आदि भक्तिकाल के कवियों ने अनेक स्थानों पर जात पात तथा ऊंच नीच के मध्य की खाई को मिटाकर मानव के प्रति प्रेम स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके बाद जन सामान्य का मार्गदर्शन। तुलसीदास जी ने कलयुग के नाम उभारा सुमिति पारा के द्वारा जायसी ने सुमीरो आदि का करतारू जेहि जिन दीन किन्ह संहारू के द्वारा कबीरदास जी ने राम नाम तत्सार है आदि के द्वारा नाम की महत्ता का ही प्रतिपादन किया है। नवदा भक्ति में भजन, कीर्तन, पद सेवन, कथा श्रवण के साथ ही नाम स्मरण को भी ईश्वर प्राप्ति का साधन माना है। इसलिए भक्ति काल की सभी काव्यधाराओं में कवियों ने जन सामान्य को नाम स्मरण आदि अवलंब प्रदान किया है। इसके बाद अभिव्यक्ति उत्कृष्टता। भक्ति काल में माफ कीजिएगा विविध मुखी साहित्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। भक्ति काल में प्रधानता यद्यपि भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य की रही, तथापि वीर काव्य, नीति काव्य तथा प्रकृति आदि से संबंध रचनाओं की भी प्रचुरता मिलती है। इसमें यह भी स्पष्ट होता है कि प्रत्येक काल में परंपरा तथा नूतनता न्यूनाधिक विद्यमान रहती है। जन सामान्य का मार्गदर्शन पर चर्चा कर लेते हैं। भक्तिकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जन सामान्य का मार्गदर्शन किया है। अहंकार का त्याग, आत्मसमर्पण की भावना तथा मानवता की प्रतिष्ठा आदि ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति नीति के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। अभिव्यक्ति विविधता, विविध मुखी साहित्य, या इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करें अभिव्यक्ति उत्कृष्टता की। भक्ति काल में रचित साहित्य में विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह काव्य जनमानस का काव्य है, जिसकी अभिव्यक्ति हेतु लोक भाषा अथवा जन सामान्य द्वारा व्यवहृत जन भाषा का ही प्रयोग किया गया है। भक्ति काल के कवियों को अभिव्यक्ति का सबसे उत्कृष्ट पक्ष यह है कि उसमें पांडित्य प्रदर्शन कहीं भी नहीं मिलता। जो कुछ जैसा है वैसा ही कहकर कवि ने अपनी रचना प्रस्तुत की है। इन कवियों की भाषा में अवधी, ब्रज, अरबी, फारसी, उर्दू तथा संस्कृत आदि अनेक भाषाओं तथा बोलियों का मिश्रण मिलता है, जिसमें रामचरितमानस, सूरसागर तथा पद्मावत जैसी अमूल्य सहज रचनाएं सामने आई।
इन कवियों की भाषा की भांति छंद तथा अलंकारों का प्रयोग भी अभिव्यक्ति उत्कृष्टता के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जो है हम चर्चा कर चुके हैं भक्ति काल की, जिसे मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य भाग 2 मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। आशा करता हूं कि आपको भक्ति काल से संबंधित सभी जो जानकारियां प्राप्त हो चुकी होगी। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे अपना प्रश्न लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें, तभी आपको भक्ति काल से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों का इसका लाभ मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी जिसमें हम चर्चा करेंगे रीतिकालीन काव्यधारा की। तो अब धन्यवाद। जय हिंद।